दोस्तों, आप में से कई लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि जब भी कोई भूत बाधा जैसे समस्याओं से गुजरता है तब अक्सर वह मदद के लिए किसी तांत्रिक, किसी पंडित या फिर किसी पहुंचे हुए बाबा के पास जाते हैं। पर शायद आप यह नहीं जानते कि इसी की वजह से कई बार तांत्रिक और बाबा जैसे लोगों को उन शैतानी आत्माओं से दुश्मनी मोड़ लेना पड़ता है, जिसको लेकर ऐसे भी घटनाएं हट चुके हैं जिसमें वह तांत्रिक या फिर वह बाबा जिंदा नहीं बचते। इसलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको ठीक ऐसा ही एक घटना सुनाने वाला हूँ। हालांकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैं किसी का असली नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस घटना को ठीक वैसे ही सुनाने की कोशिश करूँगा जैसा कि मेरे पास लिख कर भेजा गया है। इसलिए बिना और देरी किए सीधे उस घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस घटना का शुरुआत असल में मेरे घर से हुआ था, जो कि तब की बात है जब मैं 9th क्लास में था, यानी कि यही कोई 15-16 साल पहले की, जिसका वह दिन मैं आज भी नहीं भूला, क्योंकि उस दिन मैंने अपने परिवार के साथ अपने नए घर में कदम रखा था, जिसके लिए मैं खुश इसलिए था क्योंकि मुझे पहली बार अपना खुद का कमरा मिलने वाला था। क्योंकि इससे पहले हम जिस घर में रहते थे वो 3 कमरों का मिट्टी का बना हुआ एक कच्चा घर था, ठीक वैसे ही जैसे गांव के इलाकों में देखा जाता है। लेकिन उस घर में प्रवेश करके कुछ दिन बीते ही थे कि तभी मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों भाइयों को उस घर में कुछ अजीब सा चीज़ महसूस होने लगता है। ऐसे मानो कि हमारे अलावा उस घर में कोई और भी रहता है। यहाँ तक कि मैंने भी इस चीज़ को कई बार महसूस किया था, जैसे कि मानो अगर मैं अकेला बैठा रहता था तब मुझे लगता था कि मेरे पास कोई बैठा है, क्योंकि मैं धीमे से आवाज़ में किसी को सांस लेते हुए सुन सकता था। हालांकि हम सभी इसे कोई वहम समझकर इन सब को हमेशा इग्नोर करते थे, लेकिन ये सब हकीकत में उस दिन से बदल गया जिस दिन ये सब रात को भी होने लगा। क्योंकि रात के वक्त में ये महसूस करता था कि मेरे पास ही कोई लेटा हुआ है, जो कि धीरे धीरे घर वाले भी महसूस करने लगे थे, जिसकी वजह से कई बार मुझे और मेरे बाकी घर वालों को सांस लेने में भी तकलीफ़ होता था, क्योंकि हम फील कर सकते थे कि हमारी छाती पर कोई बैठा हुआ है। यहाँ तक कि इसी की वजह से हम कई बार अपने जगह से हिल तक नहीं पाते थे। इसलिए इन सबको धीरे धीरे खतरनाक बनता देखकर घर की शुद्धि के लिए हमने अपने घर के पास के एक पंडित को बुलवा लिया। लेकिन घर के शुद्धि के बाद भी यह सब नहीं रुकता, जिसको देखकर उस पंडित ने हमें एक ऐसे तांत्रिक के बारे में बताया जो कि हमारी समस्या का हल कर सकता था। इसलिए उनसे भी बात करने के बाद हमने अगले ही दिन उन्हें घर बुला लिया, जिन्होंने घर आकर सबसे पहले हम सभी से बात किया और फिर सभी से एक एक करके उन घटनाओं के बारे में पूछा जो हमारे साथ घटा था। पर ना जाने क्यों उन सबको सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं था, जिसके बाद वह हमारे घर का स्तु देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें भी कुछ नहीं मिलता। पर थोड़ी देर के लिए उस घर में अकेले घूमने के बाद उन्हें समस्या का पता चल ही जाता है। दोस्तों, दरअसल हमारा घर जहाँ पर बना था वह गांव के बाकी घरों के साथ सटा हुआ नहीं था, बल्कि गांव के बीच में जगह ना होने की वजह से हमने उससे थोड़ा दूर खेतों की तरफ अपना घर बनाया था, बिना यह जाने कि वहाँ पर क्या है। इसलिए यह बताते हुए उस तांत्रिक ने यह कहा कि तुम्हारे साथ जो भी समस्या हो रहा है वह असल में उन्हीं आत्माओं के वजह से है जो तुम्हारे घर के ऊपर से आते जाते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के बनने से पहले यह उनके आने जाने का रास्ता था। जिसको सुनकर हम सभी परेशान होने लगे, यह सोचकर कि शायद अब हमें यह घर छोड़ना होगा। पर उस तांत्रिक ने यह कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि घर का बंधन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उस विधि को करने के लिए पुजारी ने हमसे 4 लोहे का रड मंगवाया। वैसे तो यह विधि आमतौर पर एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन उन आत्माओं का प्रकोप देखकर पुजारी ने यह बोला कि घर का बंधन करने से पहले उन आत्माओं को घर से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए वह तांत्रिक हमसे 4 दिनों का समय मांगता है। यानी कि वह इन 4 दिनों में हर दिन एक एक विधि को पूरा करने वाला था, जिसके लिए वह पहले दिन हमें मंत्रों से बन हुआ रोड घर के चारों दिशाओं में से एक दिशा में जाकर उसे गाड़ देते हैं। हालांकि जब यह सब चल रहा था तब हमें वह सब महसूस होना बंद हो गया था जो कि हम इतने दिनों से महसूस कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन की शाम उस तांत्रिक को विधि पूरा करते करते रात हो गया था। इसलिए यह देखकर हम उन्हें घर नहीं जाने देते, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था। हालांकि अक्सर ऐसे हालातों में कोई भी पंडित या फिर तांत्रिक उनके घर नहीं रुकते जिनके घर किसी तरह का दोष होता है। पर वह उस दिन यह सोचकर रुक गए कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि घर के 3 हिस्सों को बंद करने के बाद से
घर का माहौल काफ़ी हल्का लग रहा था। इसलिए इन सब के बाद जो भी हुआ, ऐसा कुछ हो भी सकता है। हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसी रात जब हम सभी सोने चले गए थे, तब उस तांत्रिक ने उसी कमरे में रुकने का फैसला किया जिसे अभी बंद करना बाकी था, यानी कि घर का वह आखिरी हिस्सा जिसे वो चौथे दिन में बंद करने वाले थे, जो कि शायद हमारे अलावा किसी और को भी पता था, किसी ऐसे को जो यह नहीं चाहता था कि यह विधि पूरा हो। इसलिए जैसे ही उस तांत्रिक का आंख लगता है, वैसे ही कोई उसके छाती पर चढ़कर उस तांत्रिक का गला दबाने लगा था, जिसको होते हुए वह तांत्रिक महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन खुद का बचाव करने के लिए ना तो वह हिल पा रहा था और ना ही किसी को बुलाने के लिए चिल्ला पा रहा था, क्योंकि कुछ बुरे आत्माओं ने मिलकर उस तांत्रिक को हर तरफ से जकड़ा हुआ था। इसलिए अपना जान बचाने के लिए उन्होंने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि उन आत्माओं का पकड़ कमज़ोर हो सके। हालांकि उनका यह तरीका काम तो कर गया था, लेकिन अगर यह काम नहीं करता तो अगले कुछ ही मिनटों में वो मारे जाते, क्योंकि उन्हें सांस आना भी बंद हो गया था, जिसके बारे में मुझे उसके अगली सुबह पता चला। इसलिए यह देखकर कि खतरा अभी तक टला नहीं है, उस तांत्रिक ने जल्दी से घर के उस चौथे हिस्से को भी बंद कर दिया, जो कि पिछली रात खुला हुआ था। वह काला जादू से जुड़ा एक सच्ची घटना है, जिसको अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। तो चलिए बिना और देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहु नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है और मैं आसनसोल की रहने वाली हूँ। और ये जो घटना है वह मेरे साथ तब से होना शुरू हुआ था जब मैं 9th क्लास में थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी, तब मैंने बरखा पहने एक औरत को अपने पीछे चलते हुए देखा, जो कि सुनने में तो उतना अजीब नहीं लग रहा, लेकिन इसमें अजीब बात यह थी कि उसके बाद से हर दिन वह बुरखे वाली औरत स्कूल के छुट्टी के बाद मेरा पीछा करने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता था कि शायद से वह मुझे किडनैप करना चाहती है, क्योंकि उस समय बच्चों को वाकई में किडनैप किया जा रहा था। इसमें डर के मारे स्कूल बहुत ही संभल कर जाने लगी। लेकिन यह सब चीज़ मेरे लिए डर का विषय तब बनने लगा जब से मैंने उस बुरखे वाली औरत को अपने सपने में देखा था। हुआ ये था कि मैं सपने में एक दिन अपने मौसी को देख रही थी, पर ना जाने कि वह बुरखे वाली औरत न सिर्फ उनके पीछे खड़ी होकर मेरी तरफ हाथ हिला रही थी, बल्कि वह बहुत ही अजीब तरीके से हंस भी रही थी, जिसके बाद से मैंने उस बुरखे वाली औरत को हर एक जगह देखना शुरू कर दिया। फिर चाहे वह स्कूल जाते वक्त हो या फिर स्कूल से आते वक्त, वह बुरखे वाली औरत हमेशा मेरे पीछे रहती थी। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन उस बुरखे वाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उल्टा वह मेरे और भी करीब आ गई थी, यहाँ तक कि मेरे घर तक भी। इसलिए मैंने डर के मारे अपने घर वालों को यह सब बता दिया, लेकिन किसी ने भी मेरे किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा वह इन सब को मेरा भ्रम बताकर मेरे ऊपर ही हंसते थे। पर मैं ये अच्छे से जानती थी कि मुझे किसी भी तरह का भ्रम नहीं हुआ है। इसी बीच एक दिन जब मैं बैठकर किताबें पढ़ रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे के पास कोई छुप कर मुझे देख रहा है। जहाँ पर गौर से देखने के बाद मैंने देखा तो हाँ, वहाँ पर वाकई में कोई छुप कर मुझे देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यह देखा कि मैं उसके तरफ ही देख रही हूँ, वैसे ही वो पल भर में आंखों से ओझल हो गया। पहले मुझे ये लगा था कि शायद वह मेरा छोटा भाई होगा, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि वह तो बाहर खेल रहा है, वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन यह सोचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि वह फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। जिसके कुछ ही दिन बाद मैंने एक बहुत ही अजीब और बुरा सपना देखा, जिसमें वो बुरखे वाली औरत मेरे पास आकर कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो औरत काफ़ी लंबी थी, लेकिन उसके आवाज़ में एक भारीपन था। वह बार बार यही कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हालांकि मैं तब सपना ही देख रही थी, पर मैं फिर भी डर को महसूस कर पा रही थी। इसलिए मैंने उसे यह कह दिया कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। जैसे ही मैंने यह बोला, वैसे ही वह बुरखे वाली औरत एक छोटे से बच्चे में बदल गई और वही चीज़ कहने लगी जो पहले कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हालांकि मैं ये अच्छे से जानती थी कि वह वही बुरखे वाली औरत है, पर ना जाने क्यों मैं उसके बच्चे वाले रूप को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जाकर उसे गोद में उठा लिया और यह कह दिया कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, जो कि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह जो भी था उसे मैंने अपने साथ रहने का परमिशन देकर असल में मैंने उसे अपना ज़िंदगी दे दिया था। पर उस वक्त मैं यह नहीं जानती थी।
वह बुरखे वाली औरत उसके बाद से मुझे घर के हर जगह दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ इस बार एक और बुरखे वाली औरत थी जो अक्सर मेरे कमरे की खिड़की को पकड़कर घंटों तक मुझे घूरते थे। हालांकि मैं इन सब को देखने के बावजूद भी घर में बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती थी, लेकिन एक समय के बाद उनको और भी करीब आता देखकर मेरा हिम्मत टूट ही गया, यानी कि मैं खुद को और संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने रोते रोते अपने मम्मी पापा को सब बता दिया, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो मेरा विश्वास ज़रूर करें। लेकिन मेरे घर वाले फिर भी मेरे बातों पर यकीन नहीं करते, जिसकी वजह से और भी कई दिनों तक ना जाने कितने डरावने पलों का सामना मुझे अकेले करना पड़ा था। एक हिसाब से मैंने उम्मीद ही खो दिया था। लेकिन इसी बीच एक दिन जब मैं सो रही थी, तब अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से मेरा नींद खुल गया और मैंने देखा कि मेरे सभी किताबें फर्श पर बिखरे हुए हैं और जिस कुर्सी पर बैठती थी उसे उस बुरखे वाली औरत ने ऊपर उठा रखा है। पर मुझे नहीं पता था कि वह दूसरी तरफ मेरे मम्मी पापा ने भी उस आवाज़ को सुना था, जिसको सुनकर मैं जाग गई थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने मेरे कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि मेरे कमरे का कुर्सी हवा में तैर रहा है, क्योंकि वह मेरी तरह उस बुरखे वाली औरत को देख नहीं सकते थे। लेकिन इतना देखकर वह इतना तो समझ चुके थे कि मैं इतने दिनों से जो बोल रही थी वह सब सच था। इसलिए मेरी मम्मी मुझे बहुत से ओंज और तांत्रिकों के पास लेकर गई, लेकिन कोई भी मेरे काम नहीं आया। उल्टा हालात धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगे थे, क्योंकि मैं सोने के बाद जो भी सपने देखती थी वह अचानक से सच होने लगा था। असल में होता यह था कि जब भी मैं सपने देखती थी, तभी वो बुरखे वाली औरत मेरे कान के पास आकर जो भी कहती थी वह बात असली दुनिया में सच हो जाता था, जो कि धीरे धीरे खतरनाक मोड़ तब लेने लगा जब उस बुरखे वाली औरत ने मेरे सपने में आकर यह कहना शुरू कर दिया कि कल तेरे परिवार में कोई बीमार पड़ने वाला है, जिसकी वजह से उसके अगले दिन ठीक वैसा ही होता था। हालांकि पहले तो मुझे यही लगा था कि वह बुरखे वाली औरत मुझे भविष्य के बारे में बताकर मुझे सावधान कर रही है, लेकिन बाद में एक तांत्रिक के पास जाकर यह पता चला कि वह बुरखे वाली औरत असल में मुझे भविष्य के बारे में नहीं बता रही, बल्कि वही वह कारण है जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे। पर आखिर वह दोनों बुरखे वाली औरत ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए उस तांत्रिक ने उन दोनों बुरखे वाली औरत को कुछ मंत्रों के जरिए एक गोली में कैद कर दिया, जिसके बाद हमें यह पता चला कि वो दोनों बुरखे वाली औरत असल में जिन थे, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़े थे। इसका जवाब देते हुए उस तांत्रिक ने यह बताया कि मुझ पर किसी ने काला जादू किया है, क्योंकि उसी काले जादू के वजह से कोई भी तांत्रिक उन जिन से मेरा पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। उनसे पीछा छुड़वाने का एक ही उपाय था, और वह था उसको ढूंढना जिसने यह काला जादू किया था। इसलिए फिर से एक बार मैं अपने परिवार के साथ खाली हाथ घर वापस आ गई, क्योंकि हमें यह नहीं पता था कि वह काला जादू किसने किया है। जिसके कुछ महीने बाद मुझे एक बहुत ही ख़राब सपना आता है, जिसमें उस बुरखे वाली औरत ने यह कहा कि हम दोनों बहुत ही जल्द चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार में से किसी एक को साथ लेकर, जिसको सुनते ही मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह किसकी बात कर रहे थे। फिर उसके 2 हफ्ते बाद अचानक मेरी मम्मी बीमार पड़ने लगी। हालांकि उन्हें पहले से हार्ट का कंडीशन था, लेकिन पिछले घटना को देखकर यह तो पक्का था कि यह उन्हीं जिन का काम है, जिसकी वजह से हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मम्मी का तबीयत किसी भी हाल में ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसके 9 दिन के बाद मेरे मम्मी का देहांत हो गया। हालांकि इसके बाद से मुझे वह जिन दोबारा नहीं दिखे, लेकिन उनसे पीछा छुड़ाने का कीमत इतना बड़ा होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, ये तो था वह घटना जिसने सुनीता के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और ना जाने ऐसे कितने ही घटना हैं जिसमें कई लोगों ने काले जादू का इस्तेमाल करके ऐसे ही कई लोगों का परिवार उजाड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से एक लाइक, शेयर, और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।